300 पाउंड वजनी सीईओ की पत्नी को सीईओ सिर्फ इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि उसने एक दावत में एक कुर्सी तोड़ दी थी। वापस आने के बाद उस चालाक औरत ने बटलर के साथ मिलकर सीईओ की पत्नी को जहरीला दलिया पिलाने की साजिश रची। 300 पाउंड वजनी सीईओ की पत्नी को जहर से मरते देखकर वह चालाक औरत बहुत खुश हुई। उसे लगा कि वह जल्द ही उस औरत की जगह ले लेगी और सीईओ की नई पत्नी बन जाएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक प्राचीन महारानी की नाचते समय हत्या कर दी गई थी। अगले ही पल उसकी आत्मा सीईओ की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई। यह महसूस करके कि असली औरत को उस चालाक औरत की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी थी, महारानी ने उस कमजोर औरत का बदला लेने की कसम खाई। बिना कुछ कहे उसने बटलर को, जो उस चालाक औरत का चमचा था, एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने पूछा कि जब उसने उसे देखा तो उसने उसे प्रणाम क्यों नहीं किया। उस बेखबर चालाक औरत को लगा कि यह औरत कोई रहस्यमयी होने का नाटक कर रही है, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस अपमान को बर्दाश्त न कर पाने पर उस चालाक औरत ने पलटवार करने की कोशिश की। हालांकि वह उस औरत का मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद उस औरत ने उसे 99 बार थप्पड़ मारे और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर भी उस औरत को लगा कि उसका गुस्सा शांत करने के लिए ये काफी नहीं है। उसने नौकरानी से उस चालाक औरत को घसीट कर बाहर निकालने और उसे 20 और थप्पड़ मारने को कहा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नौकरानी भी उस चालाक औरत को लंबे समय से नापसंद करती थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगी, लेकिन अचानक सीईओ के 2 बच्चों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि वह चालाक औरत उनके साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव करती थी और उस औरत की तुलना में ज्यादा सुंदर और शालीन थी। यहाँ तक कि बेटे ने भी कहा कि अगर वह औरत उस चालाक औरत से निपटना चाहती है तो उसे पहले उनसे निपटना होगा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आमतौर पर कमजोर रहने वाली वह औरत इस बार किसी को भी बख्शने वाली नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उस औरत ने अपने बेटे को अपनी ओर खींचा और उसके कूल्हों पर 100 थप्पड़ मारे। यह देखकर बेटी को लगा कि भाई को मारने के बाद वह उसे नहीं मारेगी, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने नौकरानी से पंखों वाला डस्टर लाने को कहा। उसने अपनी बेटी को पकड़ा और उसे पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय शोर शराबा सुनकर सीईओ वहां पहुंच गए। उस चालाक औरत और दोनों बच्चों ने तुरंत उसे अपनी जान बचाने वाला मान लिया। उन्होंने फौरन उस औरत पर उन्हें मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा दिया। सीईओ ने बिना कोई सवाल किए उनकी बात मान ली। उसने उस औरत से अपनी सफाई देने को कहा। वह जानता था कि वह चालाक औरत ही उसकी जान बचाने वाली थी और उसने ही बच्चों की देखभाल की थी, लेकिन उस औरत ने जवाब दिया कि वह चालाक औरत, जो उसकी सौतन थी, ने उसके पारिवारिक मामलों में दखल देने की हिम्मत की थी। वह उस जैसी किसी बाहरी औरत को थप्पड़ मार रही थी। ये कहते ही उसने उस चालाक औरत को फिर से थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। सीईओ गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उस चालाक औरत का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने सीईओ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इससे सीईओ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने फौरन बटलर को हुक्म दिया कि वह उस औरत को गांव में बने पुराने घर में ले जाकर बंद कर दे। उसे तभी रिहा किया जाएगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा।